और आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपके सामने। पैंथर ने 3 लोगों पर हमला किया। पैंथर के हमले में किसान दंपत्ति और मासूम घायल हुआ। पैंथर अटैक में घायलों का अस्पताल में इलाज कराया गया है। ये पूरी घटना है कापड़िया गांव की, जहां खेत में पैंथर छिपा हुआ था और छिपकर इस पैंथर ने किसान दंपत्ति और मासूम को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। पैंथर अटैक के बाद अब कार्रवाई कर रही है वन विभाग की टीम। तो पैंथर अटैक के जो मामले हैं वो नहीं थम रहे हैं। एक और मामला सामने आया भीलवाड़ा से, जहां छिपकर पैंथर ने हमला किया किसान दंपत्ति और मासूम पर। ये पूरी घटना है कापड़िया गांव की। और इस खबर को विस्तार देने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ नवीन जोशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन, क्या कंडीशन बनी हुई है घायलों की और क्या कह रही है वन विभाग की टीम अपनी इस कार्रवाई में? मनी, घायलों को लेकर अपडेट यह है कि सभी घायलों को देर रात को अपने घर भेज दिया गया। बागोड़ चिकित्सालय में उनका उपचार किया गया। किसी की ज्यादा गनीमत रही, किसी की ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी। एक महिला थी जो नारायणी देवी बताया जा रहा है इसका नाम, उसके सिर में कुछ चोटें थी, इस वजह से उसको बागोड़ चिकित्सालय में कुछ देर रखा गया। बाद में उसको भी घर भेज दिया गया। ये जो भेरूलाल जाट है, बागोड़ नारायणी देवी और एक बच्चा है जो कि 4 से 6 साल के बीच में, पिंटू, ये सब कापड़िया गांव के रहने वाले। बागोड़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। और ये अपने खेतों से वापस घर लौट रहे थे, इस बीच खेत में से निकल के पैंथर ने हमला कर दिया। अभी तक जो ग्रामीणों को अपने ग्रामीणों से जो जानकारी मिली वन विभाग को, उसमें कहा जा रहा है कि 2 पैंथर बताए जा रहे हैं। पहले भी इस एरिया में बताया जा रहा है कि पैंथर के मूवमेंट थे और पहले भी एक पैंथर को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे, जिसको कह सकते हैं, काबू में किया गया था और उसके बाद पिंजरे में लेके उसको बाहर जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया था, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में, अजमेर के पास में। मगर अब वापस जब लोग कह रहे हैं 2 पैंथर है, तो ये वन विभाग के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कैसे इस पैंथर को पकड़ा जाए। बीती रात को जब पैंथर के कई रिहायशी इलाके में आने की आशंका के चलते वन विभाग की टीम ने वहां कुछ पटाखे मंगाए थे, पटाखे छोड़वाए थे, जिससे कि वन विभाग चाहता था कि कहीं ना कहीं ये पैंथर दहशत न फैला सके और ये कहीं अंदर रिहायशी इलाके में नहीं आ जाए और जान माल की हानि नहीं हो। इसी के उद्देश्य के साथ में रात को ये कार्रवाई की गई। मगर आज सुबह से ही वन विभाग की टीम ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। जो एक्सपर्ट्स है उनको बुलाया जा रहा है और अभी तक जो पगमार्क हैं वो कुछ जगह पे नहीं मिले हैं, तो इस वजह से वो एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं, अब बात ये भी एक चिंता की बात है कि क्या वो पैंथर ही था हमला करने वाला या कोई दूसरा जंगली जानवर था। इस बात को लेकर भी वन विभाग की टीम ग्रामीणों से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी कर रही है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनसे बातचीत कर रही है। पगमार्क मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर पगमार्क मिल जाए तो उस आधार पर भी कहीं ना कहीं जो पैंथर है उसकी तलाश की जा सकती है और दहशत के माहौल से लोगों को निकाला जा सकता है। क्योंकि ये जो हमले लगातार हम देख रहे हैं और ये इनमें गिरावट तो आने के बदले हम देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं पैंथर के जो अटैक के मामले हैं। इस पर क्या कहना है वन विभाग की टीम का? कहां पर कमी नजर आ रही है जिन पर काम करने की जरूरत है? मनी, जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए, गुड़ला हो गया, ये सब पूरा एक अरावली का पर्वतमाला का क्षेत्र है। ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पे पैंथर अजमेर जिले से लगते हुए इलाके तक खूब पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वन क्षेत्र में लगातार कहीं ना कहीं अतिक्रमण और कहीं ना कहीं मानव ने अपनी जब हद पार कर ली है, तो कहीं ना कहीं उनके जो भोजन की एक श्रृंखला है उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर जो वन्य जीव तनाव में है वो लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, खेतों में बढ़ रहे हैं। गाँवों में जो बकरियां बंधी रहती है, छोटे मोटे बच्चों बंधे रहते हैं बाड़ों में, उन पे हमला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी भोजन की एक चेन है, पूरी उस साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक होते देख रहे हैं। इस वजह से ये बढ़ रहे हैं। और वन विभाग भी एक सीमित संसाधन है, क्योंकि काफी सालों से वन विभाग में भर्तियां नहीं हुई है, फॉरेस्ट गार्ड के तक के पद खाली पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े कारण यही है कि ये पैंथर जो रिहायशी इलाकों में निकल रहे हैं, इनको काबू करने का जो प्रयास है वो सीमित संसाधन है, जबकि एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। वन विभाग जो सोचता है उससे ज्यादा माइनिंग, आप देखिए वन विभाग के करेडार इस सेक्टर में माइनिंग हो रही है। तो माइनिंग होने की वजह से अधिकतर हर साल में 2-4 घटनाएं तो भीलवाड़ा जिले में ही हो जाती है, जब माइनिंग क्षेत्र में पत्थरों के नीचे दब के वन्य जीव की मौत हो जाती है, पैंथर मौत का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा और इसी बात को लेकर अब कहीं कुछ करना है तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर महीने में 2-4 ऐसी घटनाएं होती है जब पैंथर के अटैक सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी देने के लिए।